मूवी अच्छी थी ना? हाँ एंड थैंक यू सो मच थिएटर में मुझे सबके सामने इतना स्पेशल फील कराने के लिए। यार तुम हो। अच्छा सुनो ना, मेरे कंधे में काफी देर से दर्द हो रहा है, ये बैग उठा लोगे? यार दीक्षा तुझे दिख नहीं रहा क्या? मेरे पास ऑलरेडी एक बैग है, तो अपना बैग तो खुद उठा ही सकती है ना। बस आ गए अपनी वाली पे, हो गई तुम्हारी मूवी खत्म, कर दिए मेरे 600 रुपए बर्बाद। अरे क्या फायदा तुम्हें मूवी दिखाने का जब तुम्हें सुधरना ही नहीं है। तो वहाँ तो बड़ा रो रो के दिखा रहे थे, बड़ा मेरे हाथों में हाथ डाल रहे थे। काश मेरी जिंदगी में भी होता कोई क्रिश जैसा। क्रिश जैसा तो तू भी बनना वाणी जैसी। करने थे मुझे अपने करियर पे फोकस। वो तेरी तरह ना बात बात पे बाबू ये बाबू वो करके मुंह नहीं बनाती थी। क्रिश चाहिए, वाणी तो बन। हाँ हाँ निखिल, मुझे है ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही। अरे तो एक काम कर, तू ना किसी आसपास मेडिकल पर जा और दवाई ले ले, ठीक है? और आराम कर घर पे। तुम नहीं आ रहे? यार मैं अभी तो मेरा ऑफिस टाइम चल रहा है, जैसे टाइम खत्म होगा तब आ जाऊंगा। यार निखिल हद होती है, लोग अपने प्यार के लिए ना अपने लाखों करोड़ रुपए के बिजनेस छोड़ के आ जाते हैं। तुमसे एक दिन ऑफिस से जल्दी नहीं आया जा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम क्रिश से नहीं महेश की कैरेक्टर से ज्यादा इंस्पायर हो गए हो। इडियट। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। क्या हुआ है डॉक्टर से? एक्चुअली शी इज़ फाइन। आप बस इसे ना कुछ दिनों के लिए एक शांत माहौल में ले जाइए, शी विल बी ओके। तो फिर अब कहाँ लेके चल रहे हो मुझे? कहीं पहाड़ों में या फिर फार्म हाउस? यार दीक्षा वो मूवी थी, ये रियल वर्ल्ड है, वैकेशंस नहीं चल रही यहाँ पे। एक काम करते हैं, तुझे ना तेरे गांव भेज देते हैं। अब तेरे गांव के खेतों से ज्यादा खुलापन और शांति कहाँ ही मिलेगी यार। आजा आजा आजा, अरे आजा यार। दीक्षा अपना ये ट्रिप कितना मेमोरेबल था ना यार, कितना मजेदार था ना। हाँ, बहुत मजेदार था, बहुत। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरा सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इस ट्रिप का? मेरा? हाँ तुम्हें नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। मेरा बेस्ट पार्ट पता है क्या था? जब तुम मॉल रोड पे सबके सामने मेरे ऊपर चिल्लाए थे और सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे। और उससे बेस्ट तो पता है कब हो गया था? जब तुमने मेरे ऊपर टिश्यू फेंका था। यार दीक्षा उसके लिए मैं सॉरी बोल तो चुका हूँ, तो भूल क्यों नहीं जाती? भूल जाऊं? क्या क्या भूलूं? पूरी ट्रिप भूल जाऊं क्या? ऑफिस से इंसान बड़ी मुश्किल से 6 दिन की छुट्टी मांगता है बॉस से भीख मांग मांग के। और किस लिए मांगी मैंने छुट्टी? कि निखिल जी सार्वजनिक जगहों पर दीक्षा जी पर चिल्ला सके। और ये सब छोड़ो, मैंने ट्रिप पे जाने से पहले तुम्हें कितना कुछ सिखाया था। मेरे को प्यार करना, मेरी केयर करना, मुझे पैम्पर करना। तुमने एक भी चीज की क्या? उल्टा है ना, पूरी ट्रिप पे ना घसीट घसीट के ट्रॉली लेके जाते, पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। थोड़ी शर्म आई क्या तुम्हें? सोचा था इस ट्रिप पे हम दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, हमारी रिलेशनशिप को टाइम देंगे, पर तुमने तो पूरा का पूरा टाइम बॉनफायर में अनजान लड़कियों से इंट्रोडक्शन में निकाल दिया। वो तो शुक्र मान भगवान का वहाँ कुछ लोग थे, वरना तो तुम बॉनफायर में फेरी ले लेते उनके साथ। तो बचा टाइम था, जो तुम्हारे दोस्त है ना उनने बांजी मारी। राजकुमार को ताश खेलना था, जैसे जैसे जायदाद है ना पूरी दाव पे लगी उनके। भाई थैंक यू सो मच इतना प्यारा एग्जाम्पल देने के लिए कपल ट्रिप का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के बाद बिग बॉस चैनल क्या अरे बोल भी क्या हुआ? अरे यार बहन बैंकर मैटर हो गया है। प्रीति है ना, उसके पापा को मेरे बारे में पता चल गया। क्या? इधर एक तो तू धीरे बोल, क्या जरूरत थी रोड साइड रोमियो बनने की? अरे मना किया था ना मत काट उनकी गली के चक्कर। अब देख पता लग गया ना। अरे ऐसा नहीं है, कुछ टाइम से मेरी और प्रीति की लड़ाई हो रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो कॉल करके आई लव यू बोल दूं। और मैंने जैसे ही उसको वीडियो कॉल करके आई लव यू बोला, सामने उसके पापा थे वीडियो कॉल पर। और फिर बहन उन्होंने मुझे जो गंदी गंदी गालियां दी है ना, मैं बता भी नहीं सकता तुझे। बहन कुछ कर मुझे बचा ले बहन, तू ही बचा सकती है मुझे, बचा ले। अच्छा सुन एक काम करते हैं, मैं प्रीति के पापा को कॉल कर दूंगी और बोल दूंगी अंकल हम तो बस प्रीति के साथ प्रैंक कर रहे थे। हाँ ये ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते ना। क्यों? उसके पापा ने मुझे गालियां दी। हाँ? तो मेरा भी खून खौल गया और फिर मैंने भी 2-4 गालियां दे दी और फिर बोल दिया कि आपके घर से प्रीति को उठा लाऊंगा। अरे बेवकूफ, ये सब करने की क्या जरूरत थी तेरे को? अब देख लास्ट ऑप्शन बचा अपने पास। हाँ, क्या? नीचे जाके मम्मी पापा को सब सच बता देते हैं। मम्मी पापा उनके घर जाएंगे। हाँ। मम्मी पापा साथ संभाल लेंगे और तू प्रीति के मम्मी पापा से हाथ पैर जोड़ के माफी मांग लेना। बस परफेक्ट ऑप्शन है यही। लेकिन बहन ये सही है। उन्होंने मेरे हाथ पैर जोड़ने से पहले मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, तो मैं क्या करूंगा? तो ये सब तो आशिकगिरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे क्या जरूरत थी नैन मटक्का करने की? हाँ अरे 20 साल के हुए नहीं है भाई साहब कि प्यार के कीड़े दौड़ रहे शरीर में। तेरे तो हाथ पैर टूटने ही चाहिए। मैं मम्मी पापा को जाके सब सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी पापा से नहीं पिटना। और बोल दूंगी कि आपका बेटा आशिकगिरी की जंग में ढेर हो गया। जा रही हूँ। बहन रुक जा, मदद मांगे तो टेंशन दे कि मैं नहीं पिट सकती। रुक जा। तो नीचे भी नहीं जा सकता,
मार देगा वो आदमी गोली मुझे। क्या करूं? अच्छा बेबी एक बात बताओ, हम दोनों इतने टाइम से एक साथ हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? निखिल, इसका रीजन बेसिकली तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी इनोसेंस, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली मैं तुम्हारा पैसा और तुम्हारा फेम देख के तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम्हारे साथ आने के बाद है ना मेरी लाइफस्टाइल एकदम बदल गई है। मैं फॉरेन ट्रिप्स पे जाती हूँ, तुमने मुझे मेरी पर्सनल गाड़ी भी दे रखी है और अच्छा खासा पैसा भी है। अब इन 2-4 चीजों के अलावा रिलेशनशिप में और चाहिए ही क्या होता है ना इंसान को। अच्छा बेबी तुम हमारे फ्यूचर और शादी को लेकर क्या सोचती हो? लो भाई, इसमें क्या सोचना है? अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा तो ऑब्वियसली मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी। बट हाँ, अगर तुम्हारा डाउनफॉल हो गया ना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं तुमसे बोलती हूँ तुम मेहनत करते रहो और कभी तुम्हारा डाउनफॉल ही ना है। यार दीक्षा, तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे पापा हमारे परिवार को छोड़कर बचपन में चले गए थे, तो मैं क्या चाहता हूँ कि शादी के बाद मेरी मम्मी का तुम ही ख्याल रखो। निखिल, हम कौन होते हैं उनका ख्याल रखने वाले? वो बड़ी हैं, वो हमारा ख्याल रखेंगी। अगर वो अच्छे से रहेंगी, घर का सारा काम टाइम पे करेंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम अपनी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम मत करना, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा बेबी सिर्फ एक आखिरी सवाल, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? निखिल, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? प्यार नहीं, कुछ चला गया है। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी? तो देखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाता। अब कोई करोड़पति आ जाए, मुझे प्रपोज करे, अपनी पूरी जायदाद मेरे ऊपर लौटा दे, तो मेरा दिल तो नाजुक है ना, तुम्हें पता है। मैं कैसे मना कर पाऊंगी? रुक रुक रुक, नहीं जा रहा। कहाँ जा रहा? रुक, एक सेकंड रुक, छोड़ इसको। निखिल, तूने ये काम कब से करना शुरू कर दिया? बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या? कोई मजबूरी है तो बता मुझे। नहीं यार, मतलब ऐसे ही कभी जरूरत पड़ती है तो कर लेता हूँ। वैसे फुल टाइम काम नहीं है मेरा, पार्ट टाइम ही करता हूँ। अच्छा, पार्ट टाइम है? हाँ, पार्ट टाइम है फिर तो कोई बुरा ही नहीं है। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का ही घर होता है। अब तो ये काम करता होगा तो टाइम भी पास हो जाता होगा और 2 पैसे भी आ जाते होंगे। हाँ, बस कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी मैं किसी बाहर वाले घर नहीं जाता, रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। वो क्या, किसी माल पकड़ में आ जाए तो पुलिस का चक्कर नहीं होता, घर में ही बात निपट जाती। ये तो और भी सही है, पर एक दिक्कत है, तेरी टेक्निक में थोड़ी कमी है। तुझे ना थोड़ा और काम करने की जरूरत है। कोई बात, धीरे धीरे सीख जाएगा। यार तू बता ना मुझे, मतलब तू ही मुझे बता सकती है। मुझे ना कुछ तो लाइफ में बड़ा करना, कुछ बहुत बड़ा। अच्छा, अब तू एक बात बता, तू मेरे घर पे आया, सबसे पहले तो तेरी टाइमिंग ही गलत थी। दोपहर में कौन आता है यार चोरी करने? चोर हमेशा रात में आते हैं, अंधेरे में। चल कोई बात नहीं, तुझे पहले आते ही ना हमारा रूम लॉक करना था, फिर चोरी करनी थी। तू पहले ही चोरी करने लग गया। अब मैंने रूम खोला, तुझे देखा, तुझे पकड़ लिया, हो गया तेरा पोपट है। हो गई ना दिमाग खराब, हो गया तेरी दिहाड़ी पिट गई तेरी, हो गया नुकसान। बता, तुझे ना थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है कि तू चोर है। तुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तू चोर है। बता, कौन है तू? निखिल चोर है, निखिल नहीं। चोर। अच्छा, ये सब छोड़, तू ये बता कितना कमा लेता है? मैं यार मतलब हफ्ते में 2 दिन काम करूँ तो ये मान लो लगभग 1-1.25 लाख तो बन ही जाता है। आजा। और हाँ, सबसे पहले आज गेट बंद करना। हाँ। निखिल यार, मुझे किसी और से प्यार हो गया, मैं तेरे को छोड़ के जा रही हूँ। देख, तू जा रही ना, इस बात का दुख नहीं मुझे, लेकिन वापस आके मेरी नई सेटिंग खराब करी ना तो गोली काट दूंगा मैं। क्या कर रही हो दी? बैग पैक कर रही हूँ। अब नए घर जाना है ना, तो बस तैयारी कर रही हूँ। अरे तो नए घर जाने तो नए कपड़े लेके जाओ ना। और ये मेकअप का डब्बा और ये वन पीस, अरे दी शादी के बाद आपको साड़ी पहननी है। छोड़ो ये सब तो मेरे काम आएगा। बड़ी मुश्किल से तो हाथ लगा। क्या बात है, आज तो बड़ा रच के स्कूटी साफ हो रही है। कुछ चाहिए क्या? चाहिए क्या? अपनी स्कूटी साफ करिए और क्या दी? अपनी स्कूटी? हाँ दी, अब तो आपकी शादी होने वाली है, अब ये स्कूटी मेरी ही तो है। वैसे आपको कहीं जाना है क्या? मैं छोड़ आती हूँ। बताओ। एक काम करो, आप स्कूटी ले जाओ, अभी तो 7 दिन बाकी है आपकी शादी का। लो, मेरी स्कूटी है, चल। मेरी स्कूटी? हाँ, नहीं, बस मेरा ही ब्राइडल मेकअप होना है और किसी का नहीं होना है। हाँ, नहीं, मैं ट्रायल के लिए आ जाऊँ। अरे सिस्टर मेकअप बोलो उसको। हाँ, चलिए फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है?
देख दीक्षा, ये मुआ बहुत महंगी है, तो मेरी शादी है, मेरा ब्राइडल मेकअप होने दे, तू पार्लर वाली आंटी से करवा लियो हमेशा की तरह। यार दी कैसी बात कर रही हो, आप तो स्टेज पे रहोगी, पूरी शादी में घूमेगा कौन? मैं। रिश्तेदार मिलेंगे किससे? मुझसे। अरे मेरा मेकअप इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता, मेरा मेकअप वही होगा जहाँ आपका होगा बस। एक काम कर, पहले तू ही शादी कर ले, तू ही ब्राइडल मेकअप करा ले, मेरी हर चीज में आग ताग ला देती, मैं जा रही हूँ। मैं मेकअप नहीं कराऊंगी क्या? ये ले, ये तेरे लिए 2 चैन बनवाई हैं शादी के लिए। हाँ मम्मी कब बनाई आपने, मुझे बताया भी नहीं। अरे जब तेरी शादी होगी, जब तेरे लिए बनाएंगे तब तुझे बताएंगे ना, अभी से बता के क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है, बनवानी थी तो मम्मी को अभी बनवा दी। मेरी शादी तो पता नहीं कितना महंगा हो जाएगा सोना, मुझे नहीं पता, मुझे एक चैन चाहिए बस। अरे दीक्षा कंट्रोल। क्या दीक्षा? मम्मी आप है ना हमेशा दीदी और मुझ में भेदभाव करती हो, मुझे नहीं पता, एक चैन मैं लेके जा रही हूँ बस। देखो इसको कैसे कह रही है, हमेशा ही मेरी चीजों में आग लगाती है। मम्मी पहले इसकी शादी कराओ, मेरे को नहीं चाहिए, उसकी शादी। सो आज अनिकेत ने डिसाइड किया कि वो मुझे कॉफी पिलाने लेके चल रहा है। सुबह से शोल्डर पेन हो रहा था तो सोचा मूड भी चेंज हो जाएगा, लेट्स गो। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था और थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव थी तो हमने सोचा थोड़ी बहुत बातें करेंगे, थोड़ा शूट करेंगे। और हाँ मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वो कार एक्सीडेंट का फियर तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। फिर भी हम फाइनली पहुंच गए अरवन ढाबा, भी न्यूली ओपन हुआ है तो देखा सोचा ट्राई करते हैं। बहुत ही प्यारा एम्बियंस था, स्टाफ बहुत अच्छा था। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी तो मैंने छोटा मोटा ऑर्डर किया और हाँ मैं अपनी कॉफ़ी मस्त इंजॉय कर रही थी ठंडी ठंडी हवा में। और फिर मैंने बहुत सारी फोटोज़ खिंचवाई और ऐसा ग्रीन फ्लैग उसने बिल पे करा और मेरे को शूट किया। आज तो पूरी ग्रीन फ्लैग वाली क्वालिटी निभाई रहा था, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, बट ठीक है मैं तो इंजॉय कर ही रही थी। और इसके साथ साथ हम लोग निकल चलते हैं घर की तरफ। बीच में हमने शूट करा है लवलवर को और हमने देखा कि प्रोटेक्शन चल रहा है वो रेप केस का। आई होप दी को जल्दी से जस्टिस मिले। एंड इसी के साथ मेरा ब्लॉग खत्म होता है, बाय बाय। तेरे वाल ज्यादा रिड़दा नहीं, दिल खड़ा मोड़ी उत्ते मिलदा नहीं, सारा शहर मेरे पिछे वेलो ते मैं तेरे पिछे फिरदा नहीं। सुबह शाम जब नाम तेरा पता नहीं हो गया कि हाल मेरा, देखा फ्यूचर मैं नाल तेरे, चेक कर ली प्लान मेरा। बैठा तेरे लिए कवारा बिलो, मुंडा इश्के दा मारा बिलो, बस ठीक ठाक जिंदगी च बस मंगदा सहारा बिलो। गल्लां कर दो प्यार दी इस दुनिया तो बाहर दियां, अज एक पासा कर दे एक खामोशियां ने मार दियां। कदी जिंदगी च आई है तू सच्ची पै गई दहाई बिलो, मेरे बारे की ख्याल तेरे मैनू लगे मेरे लिए बनाई है तू। जे मैं राहत